29 मार्च की शाम वाराणसी की हलचल भरी गलियों में एक लड़की गायब होती है। किसी को भनक नहीं लगती, किसी कैमरे में चेहरा नहीं दिखता, ना चीख ना शोर, जैसे किसी ने उसे हवा में घोल दिया हो। 6 दिन के बाद 4 अप्रैल को वो मिलती है, लेकिन जिंदा। जिस्म में जान नहीं बची होती, मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक खौफ था और होठों पर एक दबी हुई चीख। शहर के सबसे बिजी इलाकों में, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, जहां कैमरे हैं, पुलिस है, सड़कों पर रौनक है, वहीं एक नाबालिग लड़की को दिन के उजाले और रात के अंधेरे में हर रोज किसी नए शैतान के हवाले कर दिया जाता था। 6 दिन, 23 दरिंदे, एक शहर जो देखता रहा पर कुछ कह न सका। स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी वो लड़की, लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा था। शातिराना, सुनियोजित और दरिंदगी से भरा हुआ। हर मोड़ पर कोई शिकारी इंतजार कर रहा था। रात, समीर, आयुष, दानिश, सुहेल, साजिद, हर कोई जैसे किसी अदृश्य कॉल पर एक्टिव हो जाते और एक लड़की को अगली लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता। वाराणसी, वो शहर जो बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, अब एक ऐसे रहस्य की गिरफ्त में है जहां कैफे के पर्दे के पीछे रेप, नशा और ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट पल रहा था। एक कॉन्टिनेंटल कैफे, जहां खाने से ज्यादा कस्टमर सर्विस का धंधा होता था, जहां अनमोल नाम का एक युवक चाउमीन से शुरू होकर सेक्स रैकेट के किंगपिन तक बन चुका था। उस कैफे में बैठने वाली कुर्सियों पर कभी लड़कियां होती थीं, कभी कस्टमर, लेकिन सबसे खौफनाक था वो डील जिसमें लड़कियों को नशे में डुबोकर बाजार बना दिया जाता था। जिस्मों का बाजार, एक ऐसा बाजार जहां लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी। 15 एजेंट, 20 लड़कियां, देशी विदेशी प्रोफाइल और हर रात की एक नई बोली। अनमोल गुप्ता, एक नाम तो जो दिखने में सीधा साधा था, लेकिन दिमाग अपराध की सबसे घिनौनी बिसात बिछा चुका था। पिशाच मोचन बिल्डिंग की वो दूसरी मंजिल अब एक कोठा बन चुकी थी। शहर में नादेसर, लंका, सिगरा, औरंगाबाद, हर जगह लड़की को घसीटा गया, नशे में धकेला गया और फिर शातिरों की भूख मिटाई गई। जिस्म की भूख। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 दिन तक, हर रोज। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 11 अभी भी फरार हैं और शहर की हर गली में एक अनदेखा शक मंडरा रहा है। क्या अनमोल की गिरफ्त में कोई ताकतवर भी है? क्या पुलिस की पकड़ से बाहर कोई बड़ा नाम भी है? और सबसे बड़ा सवाल, इस साजिश का मास्टरमाइंड क्या सिर्फ एक कैफे मालिक है, यानी कि अनमोल, या पीछे कोई और चेहरा भी है जो अब तक छिपा हुआ है, जो अभी सामने आना बाकी है? ये सिर्फ एक गैंगरेप नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था जो हमारी आंखों के सामने काम कर रहा था। हम सब खामोश थे, लेकिन अब लोगों को पता चला है और लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वाराणसी की एक मासूम छात्रा जो स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रही थी, उसे 6 दिन तक शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाकर बेरहमी से दरिंदगी का शिकार बनाया गया। ये कहानी सिर्फ एक गैंगरेप की नहीं, बल्कि पूरे एक सुनियोजित सेक्स रैकेट की है, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट से लेकर कैफे चलाने वाला एक शातिर शख्स तक शामिल है। लड़की अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिला। वो उसे अपने साथ एक कैफे में ले गया और वहीं उसके साथ जबरदस्ती करी। अगली सुबह समीर नाम के लड़के ने उसे बाइक पर बिठा लिया और नादेसर से ले जाकर रेप किया। इस सदमे से लड़की इतनी डर गई कि रास्ता ही भटक गई। वो जहां भी पहुंची, वहां उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता गया। 31 मार्च को आयुष नाम का युवक मिला। उसने अपने साथी सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ मिलकर मालदीहा के एक कैफे में गैंगरेप किया, फिर जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। इसके बाद किसी होटल में इमरान मिला, जिसने नशीला पदार्थ देकर उसका फिर से रेप किया। इतना ही नहीं, फिर साजिद और उसके 2 और साथियों ने उसे औरंगाबाद के गोदाम में लेकर गए और वहां भी दरिंदगी की हदें पार कर दी। इसके बाद अमन के साथ उसे एक कमरे पर ले जाया गया, जहां पूरी रात उसे नशे में रखकर शोषण किया गया। अगले दिन एक और लड़का मिला, जिसने नशा देकर उसे अपने घर लेकर गया और वहां पर गलत काम करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो उसे 80 इलाके में छोड़ दिया गया। 3 अप्रैल को जब वो अपनी सहेली के घर गई तो लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। शाम को फिर दानिश मिला और उसे कमरे पर ले जाकर सुहेल, शुहेब और एक और शख्स ने फिर से रेप किया। 4 अप्रैल को किसी तरह वो अपने घर पहुंची और मां को सारी सच्चाई बताई। 6 अप्रैल की रात को लड़की की मां ने लालपुर पंडियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 23 लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से 12 के नाम सामने आ चुके हैं और 11 अज्ञात हैं। पुलिस ने 12 लोगों को पकड़ भी लिया है। अनमोल नाम का ये शख्स पहले चाउमीन का ठेला लगाता था और फिर धीरे धीरे फास्ट फूड की दुकान से होते हुए उसने एक कैफे खोल लिया। नाम था
कॉन्टिनेंटल कैफे, लेकिन असली कारोबार कैफे से नहीं, उसके अंदर चल रहा था, अंधेरे धंधे में। अनमोल ने नशा और लड़कियों को इस्तेमाल करके एक पूरा सेक्स रैकेट खड़ा कर दिया। उसने 15 लड़कों को एजेंट बना दिया था, जो लड़कियों को फंसाते, उनका रेप करते और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। इस गैंग में शामिल लड़कों में छात्र, मैकेनिक, दुकानदार और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी है। कैफे में ड्रग्स और शराब परोसी जाती थी, लड़कियों को फ्री में नशा दिया जाता था और फिर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत लगवा दी जाती थी। फिर उन्हें कस्टमर के सामने पेश किया जाता और वीडियो बनाकर डराया जाता। जो लड़की मना करती उसके साथ जबरदस्ती होती। बताया जा रहा है कि इस कैफे से जुड़ी 20 लड़कियां इस रैकेट में फंस चुकी हैं। अनमोल का नेटवर्क सिर्फ वाराणसी में नहीं बल्कि बिहार, कोलकाता तक फैल चुका था। उसने इस धंधे से i20 कार, महंगे फोन और सोने की चेन तक खरीद ली। पुलिस अब इस रैकेट के हर हिस्से को खंगाल रही है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां नशा, पैसा और ताकत इंसानियत से बड़ा बन गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब हमारे आसपास हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, कैफे और मॉल जैसे आम जगहों में। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसी हैवानियत होती रहेंगी? कब तक मासूम लड़कियों को इस तरीके से हवस का शिकार बनाया जाएगा? कब तक मासूम लड़कियों को अपने कदमों तले रौंदा जाएगा? इस कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।